हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से मनीष मिश्रा स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट का अगला भाग, जो कि बहुत ही प्रीवियस क्लास में हम लोग आसानी से इस चीज को समझे थे। अब आज भी हम लोग समझेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, जो मैटर है वो मैटर को दो भाग में बांटे थे, यानी दो भागों में वर्गीकृत किए थे। पहला वर्गीकरण क्या था, फिजिकल स्टेट के द्वारा, और दूसरा वर्गीकरण क्या था, केमिकल कंपोजिशन के द्वारा। तो हम लोग जो है फिजिकल स्टेट के आधार पर 5 भाग में इसको बांटे थे। एक था सॉलिड, एक लिक्विड और गैस, साथ ही साथ प्लाज्मा, बॉस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट देखे थे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैस को देख लिए थे। साथ ही साथ ये भी देखे थे कि जो मैटर होते हैं वो चेंज कैसे करते हैं, ठोस द्रव में या द्रव लिक्विड में, जो भी गैस में, ये सब चीजें हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मा क्या है और बॉस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। लेकिन आपको पता है, ये चीज शुरू करने से पहले, यानी टॉपिक शुरू करने से पहले, आपके पास एक दमदार, मजेदार, शानदार कोटेशन जो कि आप उनके जेहन में आएगा, आप लाओगे और आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगा, जुनून बढ़ेगा, आप मजेदार ढंग से पढ़ोगे, मजा आ जाएगा लाइफ में। अब आप गेट सक्सेस। आपको बस करना क्या है, हर एक वीडियो को बारी बारी से एक एक करके देखना है दोस्त, ठीक है। तो अगला जो कोटेशन है आपके सामने ये है, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे दोस्त। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट का अगला भाग। वो अगला भाग है आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है देखते हैं। प्लाज्मा ये है फिजिकल स्टेट का अगला भाग। ठीक है, ये प्लाज्मा है। और ये प्लाज्मा क्या होता है, ये चीज को हम लोग देखेंगे अभी कि प्लाज्मा जो होता है वो गैस को जब हम, ये गैस है, ये गैस को जैसे ही हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं दोस्त। क्या देते हैं, हाई टेम्परेचर। जैसे ही इसको उच्च ताप दिया जाता है, जैसे ही गैस को उच्च ताप देंगे तो देने के बाद ये गैस जो है आयोनाइज्ड हो जाएगा। जैसे ही इसको ताप दिया जाएगा ये क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड का मतलब ही होता है आयनीकृत हो जाना, यानी कि ये जो गैस है आयनीकृत होकर के बदल जाएगा दो स्टेप में। एक होगा धन आयन के रूप में बदलेगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक क्या होगा, ऋण आयन के रूप में होगा दोस्त, यानी कि निगेटिवली चार्ज के रूप में बढ़ जाएगा। और ये आयोनाइजेशन आपको क्या प्राप्त करवा दिया, प्लाज्मा। क्या प्राप्त कर दिया, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का जैसे ही हम लोग डी आयोनाइज करेंगे, सपोज दैट इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, डी आयोनाइज कर देंगे। तो डी आयोनाइज जैसे ही करोगे प्लाज्मा को, तो फिर वो गैस के रूप में आ जाएगा। फिर से एक बार मन से देखो, प्लाज्मा है, ये गैस है। गैस को क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। तो देने के बाद ये गैस आयनीकृत हो जा रहा है। आयनीकृत होने के बाद ये दो आयन में बदल जाएगा, एक धन आयन और एक ऋण आयन के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो गैस हाई टेम्परेचर दिया, आयोनाइज हो गया, धनायन हो गया, तो ये चीज जो है, यानी कि ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा का खोज जो है सबसे पहले कौन किया था। ये जो है प्लाज्मा है, प्लाज्मा का खोज कब किया गया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी खोज 1879 ईस्वी में किया गया था। तो 1879 में कौन किया था, तो इसका जो खोज किया था वो वैज्ञानिक का नाम है विलियम क्रुक्स। क्या नाम है, विलियम क्रुक्स नाम का एक वैज्ञानिक था जो इस प्लाज्मा का विलियम क्रुक्स खोज किया था दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही प्लाज्मा का खोज है 1879 ईस्वी में, लेकिन ये हमारे दृष्टि पटल पर कब पहुंचा, तो हमारे दृष्टि पटल पर ये पहुंचा था 1928 ईस्वी में। कब किया गया था, 1928 ईस्वी में, यानी 1928 ईस्वी में प्लाज्मा नाम सामने आया। ठीक है, ये देने वाले जो वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है इरविन लैंगम्यूर। नाम क्या है इस वैज्ञानिक का, इरविन लैंगम्यूर। ये वैज्ञानिक जो है क्या किया था कि ये प्लाज्मा का नाम 1988 ईस्वी में लाया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा एग्जाम क्या हो गया, यानी कि इरविन लैंगम्यूर का नाम होगा।
लेकिन खोज कब हो गया था? 1879 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो है जस्ट लाइक, अगर ये प्लाज्मा की बात बोलें तो ये क्या है? तो सबसे बढ़िया अगर इसका उदाहरण देखें तो सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है स्टार। क्या है? स्टार। दोस्त आपको ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टार है, ये स्टार को सब उदाहरण क्यों लिए? तो आप जो है सिनेमा देखते हो, आप पिक्चर देखते हो, तो पिक्चर में जैसे ही आसमान का सीन दिखाया जाता है, अंतरिक्ष का सीन दिखाया जाता है, तो उस चीज में आप देखते हो कि आपके जो है कमर तक का जो है सिर्फ धुआं ही धुआं दिखता है। तो ये धुआं धुआं दिखना और उसमें नीचे का पार्ट नहीं दिखता, ऊपर का पार्ट दिखता है, वही तो प्लाज्मा है दोस्त। तो सबसे बढ़िया क्या उदाहरण लगा? स्टार। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा हो वो गैस का बादल है। हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो क्या है? गैस का बादल है दोस्त। गैस का क्या है? बादल है। एक और उदाहरण इस बारे में, तो स्टार जो है, स्टार किसको बोलेंगे? तारा को। तो सन भी क्या है? एक स्टार है, तो सन भी इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए कि प्लाज्मा का यानी गैस का आयोनाइजेशन यानी गैस का आयनीकरण जब होगा, तो आयनीकरण कब होगा? तो जब ये हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तब होगा। ये आयनीकृत होकर के धनायन और आयन बदल जाएगा, और यही धनायन विनायन जो होता है क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा का सबसे बड़े उदाहरण अगर देंगे तो स्टार है, सन है। यहाँ पे हम लोग गैस का बादल करते हैं। फिर प्लाज्मा का खोज अगर करेंगे कि खोज कब हुआ था, तो प्लाज्मा का खोज 1879 ईस्वी में किया गया था। डिस्कवरी जिसको बोलेंगे, यहाँ पे डिस्कवरी लिख देते हैं। इसकी जो खोज हुई वो कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। लेकिन इसका नाम जो शुरू हुआ था, नाम कब आया था? 1928 ईस्वी में। कौन लाया था? इरविन लैंगम्यूर नाम का एक वैज्ञानिक आया था, उन्होंने प्लाज्मा का नाम दिया था। ठीक है, ये था फिजिकल स्टेट का चौथा भाग, यानी कि प्लाज्मा। सॉलिड देखे, लिक्विड देखे, गैस देखे, अब यहाँ पे क्या देख लिए? प्लाज्मा भी देख लिए। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, गैस का आयोनाइजेशन, गैस का आयोनाइज्ड आयनीकृत हो जाना क्या होगा? प्लाज्मा कहलाता है। तो कब होगा? हाई टेम्परेचर पर होगा। वेरी इजी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब जैसे ही प्लाज्मा को डी आयोनाइज करोगे तो फिर गैस रूप में आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये था आपका चौथा भाग, यानी कि फिजिकल स्टेट का चौथा पार्ट यानी प्लाज्मा। नेक्स्ट जो है पांचवा पार्ट जो है बीईसी, और बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। हर वीडियो को एक एक करके देखो दोस्त, समझ में पूरा पूरा आएगा। ये हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को कंपटीशन एनी हाउ निकले, लेकिन आप पूरा पूरा वीडियो देखो दोस्त। ठीक है, शेयर करना मत भूलो, लाइक करना मत भूलो, और नोटिफिकेशन पर जाकर के क्या करना है? बेल आइकन को दबाना ना भूलो दोस्त। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका बीईसी। बीईसी क्या है ये चीज देख लेते हैं कि बीईसी से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा जिसको भाग बोलेंगे बीईसी। बीईसी का मतलब ही होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्त, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है ये चीज को हम लोग को देखना है। तो 1924-25 की बात है। कब की बात है? 1924-25 की बात है। 1924-25 की बात है, जब इसमें आप देख रहे होंगे दो वैज्ञानिक मिले होंगे, एक है आपका बोस और एक है आइंस्टीन। तो बोस कौन थे? बोस जो थे इंडियन वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ बोस। वो क्या किए थे कि ये जो है बोस आइंस्टीन कांस्टेंट नाम का एक मैटर है जिसको बनाया गया था, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर बनाए थे। तो कैसे बना था? तो ये प्लाज्मा या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो एक्सपेरिमेंटल बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया, ये नेचर में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसका नाम जो है कभी कभी आता है, क्यों? क्योंकि हम लोग के द्वारा तैयार किया गया, ये आर्टिफिशियली तैयार किया गया एक मैटर है। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है 1924 से 25 ईस्वी में इस वैज्ञानिक के द्वारा, ये वैज्ञानिक का नाम है सत्येंद्रनाथ बोस।
सत्येंद्र नाथ बोस जो है बीईसी का क्या किया था, नाम दिया था, और ये जो है एक पार्टिकल का खोज किया था। उस पार्टिकल का जो नाम है, उस पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसोन। क्या है? हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल तैयार किए थे। इस पार्टिकल से हम लोग को क्या प्राप्त हो गया था, हम लोग का जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के डेवलपमेंट में इनका सबसे बड़ा योगदान है दोस्त। यानी कि हिग्स बोसोन ही है जो यूनिवर्स के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो ये पार्टिकल का खोज कौन किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने खोज किया था। ठीक है। अब स्वाभाविक है कि ये जो बीएसी है वो बीएसी को कैसे प्राप्त किया गया था, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये बीएसी जो है प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि हिग्स बोसोन नाम का जो पार्टिकल है वो हिग्स बोसोन के कणों का क्या किया गया था, हीट किया गया था। किस पर? तो निम्न टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर। जब जैसे ही हीट करोगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त हो जाता है। बट सबसे निम्न ताप क्या हो सकता है? तो सबसे छोटा जो ताप होता है वो होता है परम शून्य ताप बोलेंगे जो। परम शून्य ताप सबसे छोटा टेम्परेचर होता है। अगर हम लोग इसको परम शून्य ताप को दिखाएं कि किस वे में दिखाएंगे तो वो जो है 0 केल्विन बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? ये 0 केल्विन जो है ये सबसे निम्न ताप है। इस ताप पर जैसे ही हम लोग इसको हीट किए तो हिग्स बोसोन हीट किए तो क्या प्राप्त हो गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त हो गया था दोस्त। तो ये आपका क्या है? 0 केल्विन। तो अब ये 0 केल्विन को आप समझिए, 0 केल्विन क्या हो सकता है? तो अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं -273.15 डिग्री सी। ये जो है आपका निगेटिव में आ जाता है। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि निगेटिव में जो होता है वो 0 केल्विन कभी आ ही नहीं सकता। जस्ट लाइक ये 0 है और ये केल्विन है, ये कभी निगेटिव में नहीं आ सकता है। जब भी होगा तो पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होता है। तो हमारा 0 से नीचे कोई टेम्परेचर ही नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? सबसे मिनिमम जो ताप लेते हैं वो 0 केल्विन लेते हैं। इस केल्विन पर जो है हमारा हिग्स बोसोन के द्वारा बीसी प्राप्त हुआ था लेबोरेटरी में। तो इनको बनाने में किनका किनका योगदान था? बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस का और आइंस्टीन का। ये जो है मिल करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के द्वारा जो है ये मैटर को तैयार कर लिया। ठीक है, हिग्स बोसोन के द्वारा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये हिग्स बोसोन है, इस हिग्स बोसोन के पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है दोस्त। क्या बोला जाता है? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का मतलब क्या होता है? हिंदी वर्जन अगर लिखें ईश्वरीय। ईश्वर का मतलब ईश्वर का देन है दोस्त। ईश्वरीय कण को बोला जाता है। यानी कोई पूछेगा कि ईश्वरीय कण किसको बोलते हैं तो आप लोग तुरंत जो है जाइएगा, देखिएगा कि हिग्स बोसोन अगर होगा तो टिक मार दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है फटाफट जो है इससे बन जाएगा आपका। इसमें लगभग जो है प्लाज्मा हो या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये हर चीज को बहुत अगर निगरानी से, मन से, तन से अगर देखोगे तो उससे आपसे निकलने वाला जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वो मजेदार होगा। हर चीज को आप पढ़ोगे, जान जाओगे, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि पूरा ये चीज समझ में आ रहा है। यानी कि ये पार्टिकल्स जो है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किससे प्राप्त हुआ? हिग्स बोसोन से। और ये हिग्स बोसोन का खोज कौन किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने खोज किया था। ये हिग्स बोसोन जो था यूनिवर्स के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान था इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? गॉड पार्टिकल कर दिया, ईश्वरीय कण कहा गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माण में ये पार्टिकल धीरे धीरे मिलकर के क्या बनाने लगे? पृथ्वी का निर्माण होना शुरू हो गया, सौर का निर्माण शुरू हो गया। जस्ट लाइक धीरे धीरे क्या हो गया? प्लाज्मा का निर्माण शुरू हो गया और लास्ट में मानव बॉडी तैयार हो गई। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम लोग बहुत आसानी से इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी तो हम लोग देखे फिजिकल स्टेट के आधार पर 5 भाग में बांटा गया था मैटर को, लेकिन अगला जो हम लोग देखने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो हम लोग बांटे हैं उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और हर एक चीज को बहुत ही मन से, तन से, आराम से, बेसिक वे में एकदम जमीन पर रख करके पढ़ाएंगे दोस्त। आसमान में नहीं पढ़ाएंगे, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। मनीष मिश्रा का ये दावा है।
ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है दोस्त, और बेल आइकन पर जा करके घंटी को भी बजाना है दोस्त। तो मनीष मिश्रा आपका बहुत ज्यादा ख्याल करेगा, बहुत ज्यादा आपके करियर के बारे में सोचेगा, जस्ट लाइक आप जो है मेरे बारे में सोचो। इसके बाद मनीष मिश्रा दावा करता है कि आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलने हैं हम लोग केमिकल कंबशन के आधार पर क्या क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।